विश्वास नहीं होता। जो बोलना चाहें, जब तक एक आधा मिनट रुक रहे हैं तब तक दे कैन ऑलवेज टॉक टू। ओम स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम लंबोदरं परमसुंदरं कदंतं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रं उद्य दिवाकर करोज्ज्वल कायकान्तं विघ्नेश्वरं सगलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्यूचितां ततो अन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलं कलौ नास्त्यैव गतिरन्यथा। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो ये नमः। ऑडियो मेरा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सबको मेरा प्रणाम। कल जिस समय पर हम लोगों ने ठाकुर जी की लीला का गुणगान और आनंद लिया, एक मधुर भाव, एक मधुर रस में प्रवेश किया, वो था भुक्तम मधुरम। आप देखो, शायद हम सबके जीवन में हमने सेवा पाई है। द सेवा हैज कम इनटू आवर लाइव्स। जब प्रारंभिक चरण में विद्या अध्ययन करने के लिए बाहर गए और हमेशा आकर्षण रहता था कि ब्रज जाकर सेवा सीखेंगे, और धीरे धीरे जब श्रीमद् भागवत ने अपनी ओर आकर्षित किया तो सबसे पहला ग्रंथ जो मेरे हाथों में आया वो श्रीमद् भागवत थी, और सबसे पहली कथा श्रीमद् भागवत की
गंगा के किनारे हुई। गंगा के किनारे बैठकर हम नित्य जो अध्ययन करते थे, स्वाध्याय करते थे, उसको गंगा को सुनाते थे। तो मैं हमेशा गंगा मैया से कहता था कि ऐसा भाव, ऐसी तरलता, ऐसी सरसता, ऐसी शीतलता प्रदान करें वाणी को कि इसमें ज्ञान की धारा, क्योंकि जो भी आते हैं ज्ञान को अर्जन करने, वो गंगा के स्थान पर जाते हैं। और ये हमेशा पता था कि मैं जीवन पर्यंत यमुना के किनारे रहने वाला। तो गंगा को छोड़ जब यमुना के किनारे आया तो यमुना मैया को दूसरी कथा सुनाई और उनसे कहा कि भक्ति में, रस में डुबोकर कथा को कहो। और जब तैयारियां करना प्रारंभ किया तो हमेशा मुझे वो ही केवल आकर्षण है। जब कभी कोई बहुत गहन ज्ञान की कोशिश होती थी कि उस और एक एक, और जैसे अभी इसी I think his net is not working properly. Just hold on. आज तक किसी भी प्रकार की कथा को या लेक्चर्स को या डिस्कोर्सेस को या कॉर्पोरेट वर्कशॉप्स को कभी प्लान नहीं किया गया। तो आप समझो जो मधुराष्टकम है वो बिल्कुल गंगा जैसे बह रही है, जिसके रास्ते का पता नहीं है, जिसके चलने का पता नहीं है, बीच में जंगल आ जाए, शहर आ जाए। तो आप भी मेरे साथ ऐसे पथिक बन जाइए। जिंदगी का मजा भी उस बात का है कि हम धारा की तरह से बह जाएं, जो आए सो निकल जाए। कोई कैसी नीरस जिंदगी हो जाए अगर ट्रेन की पटरियों की तरह से चले, बिल्कुल पैरेलल हो और दोनों छोर कभी मिले ही नहीं। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। Anyway, सूत्र में प्रारंभ करते हैं और ये विक्षेप के लिए। तो आज का जो सूत्र है वो है सुप्तम मधुरम। और जो वैष्णव है उसके लिए सुनना इतना आवश्यक हो जाए। सो हम तो जब राधा रमन जी का दास हूं तो हमारे यहाँ जब मंगल मंदिर खुला होता है तो हम क्या कहते हैं, हाँ भाई दर्शन खुले हैं, कर लो। के अंदर जब जब हमारी भाषा आती, जब आपस में हम ब्रजवासी लोग बात कर रहे होते हैं या ब्रज में रहने वाले जो राधा रमन जी के प्रेमी और रसिक जन हैं, वो लोग बात करते हैं, ये नहीं कर लो ना, हम बोलते हैं ठाकुर मंगल है। आज के बाद आप क्या बोलेंगे? आपको बताऊं, थोड़ा थोड़ा ब्रजवासी के संग बैठकर हम थोड़े ब्रजवासी जैसे हो जाते। हम जब आए तो हमारे छोटे जो दोनों लालन हैं, अगर कोई उनसे पूछे कि ठाकुर जी के दर्शन का क्या क्या समय है, कि ठाकुर जी अभी मंगल हैं, तो दोनों अवस्था में सुप्तम मधुरम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर वर्ड, सुप्तम मधुरम, भगवान सो रहे हैं। सोने का मतलब क्या है? क्या भगवान कभी सो सकते हैं? क्योंकि जब वो सोते हैं तब प्रलय होती है। जब वो सोते हैं तो उनके सोने के साथ जो अवस्था होती है वो इस पूरी पृथ्वी का नवकलेवर हो रहा होता है।
पूरी पृथ्वी पुनः किसी युग की तरफ जा रही होती है, कोई युग का साक्षात भाव जो है वो अलग हो जाता है। लेकिन जिस समय हमारे मंदिर, ब्रज के मंदिर बंद होते हैं, जिसको आप बंद भाषा में जो बंद, दरवाजे बंद हैं, ताले लगे हुए हैं, आप अंदर नहीं जा सकते, या ठाकुर अभी सो रहे हैं, विश्राम में हैं, हम ब्रजवासी उस भाव को भी कहते हैं अभी ठाकुर जी मंगल में हैं, अभी ठाकुर मंगल है और अभी ठाकुर मंगल में है। क्योंकि भगवान के दर्शन खुले वो भी मंगल है, लेकिन भगवान अगर आपको दर्शन नहीं दे रहे लेकिन फिर भी गोविंद का स्वरूप, कहते हैं कि इस समय गोविंद मंगल में है, इस समय गोविंद मंगल। और जब हम कहते हैं गोविंद मंगल, ये शिक्षात्मक है। इससे क्या शिक्षा ली जाती है? मधुराष्टक के अंदर सारे भाव, सारे रस, सारे सिद्धांत जैसे भर दिए हों एक ही स्थान पर सब कुछ। तो सुप्तम मधुरम कब कह पाए? पहले मैं भगवान कृष्ण की लीला से प्रारंभ करूंगा कि भगवान ने कहां कहां दिखाया। अरे जब लाला बनकर आए तो छोटा सा जो बालक होता है वो बहुत सोता है, कहते हैं कि सारी उसकी शारीरिक ग्रोथ जो है वो उसके सोने पर है। और जब मैया के पास आवे तो देखो रात भर तो जगे और पूरे दिन मैया की गोदी में, बाबा की छाती पे, बाबा के उदर पर पूरे विश्व को अभिनय कर कर दिखाएं कि समस्त देवता उतर आए। I think everybody is saying that the audio continues to distort actually. You know, the voice is not going good, I suppose, today. People who are logging in, they can log out and probably log in again. I think that might solve the purpose. तो सुप्तम मधुरम, सुप्तम मधुरम, भगवान का सोना भी मधुर है। भगवान जब सो रहे हैं, भगवान की लीला मधुर है, भगवान का खेलना मधुर है, भगवान का हंसना मधुर है, भगवान का कूदना फांदना मधुर है। सब कुछ ऊपर नीचे कूदना फांदना सब कुछ अगर मधुर है तो भगवान को अगर आप सोते हुए देख पाओ तो वो मधुर है। लेकिन भगवान सोते कहाँ हैं, कौन से भगवान कहाँ सोते हैं, ये भाव बहुत आवश्यक है। एक भगवान अगर कहीं विश्राम करते हैं तो हम कहते हैं संतों की आंखों में करते हैं। संतों की आंखों को, आपकी आंख का जो बाहर का फिजिकल विजुअलाइजेशन है, जो बाहर से वो दिखती है, और संत की आंख बिल्कुल एक सी दिखती है। एक बस थोड़ा सा अंतर है, संसार आपको रुलाता है, वो गोविंद के लिए रोता है। आपको विषय वासना जो है वो रुलाती है, उसको भगवान मिल नहीं रहे, उनका विरह रुलाता है। और जिसके भी जीवन में कोई आवश्यक नहीं है कि उसने गेरुए वस्त्र धारण कर लिए, पर अगर उसका आत्मीयता का संबंध भगवान के साथ अगर एक साथ मिल गया है, और जिस किसी के साथ आप समझ, अगर कहीं आपके जीवन में रस की उत्पत्ति हुई किसी भी मार्ग से, और अगर उस रस का संबंध केवल भक्ति से है, भक्ति किसी की भी हो, और आपको जब कोई उस स्थान को स्पर्श कर दे, आपके स्पर्श करते ही आपके हृदय के उस तंतु को स्पर्श कर दिया जहां से संबंध आपके नेत्रों के साथ है, और नेत्र आपके बह चले, तो आप समझ जाना कि आपको केवल वही स्पर्श करने की आवश्यकता थी कि आपके आंखों से भी अश्रुधारा बह पड़े। हम रोते कब हैं? हमारे को, आप एक बात छोटी सी समझना कि आप, भगवान रोते कब हैं, रुदन कब आया है भगवान? सब भगवान को अमीरी, दरिद्रता, हम आपको ये सब संवाद श्रवण करा चुके। आप हर तरीके से भगवान को हंसा सकते हो, लेकिन एक सामर्थ्य है भक्त का जो भगवान को रुला सकता है,
भक्त के अलावा भगवान को कोई नहीं रुला सकता। लेकिन वो जो आंख है, वो जो आंख का जो आप काली पुतली वाला स्थान देखते हो, इसके कोने वोने में भीतर श्वेत सातुर का प्रसाद है, भीतर काली पुत्री है, और पुत्री का जो वो भाव है, अगर आंख को कोई स्पर्श करे तो गद्दे जैसी अनुभव होती है। और भगवान को शीतलता चाहिए, चंदन वो माथे पर लगाते हैं, तो चंदन जो तिलक माथे पर लगावे वो शीतलता का प्रतीक है। गद्दा चाहिए तो तुम्हारी आंख से अच्छा गद्दा पूरे शरीर में कहीं व्याप्त। तो उन संतों की आंखों में भगवान सोते हैं जो भगवान के लिए तड़पते हैं, भगवान के विरह भाव में। गोपियों की आंख आंख में भगवान हो गए। जब उद्धव वृंदावन में पहुंचे, और उद्धव जब वृंदावन में पहुंचने के बाद गली गली भटकते रहे, उनको सारी गोपियां दिखी, लेकिन उन गोपियों के भीतर वो उनसे कहा गया, किसी ने पूछा रसिक संतों की अगर वाणी सुनो, तो यहाँ पर देखा कि उस सबको सब दिखते थे, लेकिन कहीं पर किसी को कृष्ण न दिखे। जब किसी को कहीं कृष्ण न दिखे तो कहां से दिखते, कि कृष्ण कहाँ थे, कि गोपियों की कंचुकी के भीतर उनके आंचल के अंदर छुपकर दुबका हुआ छोटा सा बाल कृष्ण लिपटा हुआ छाती से, जैसे कोई बंदरिया से बंदरिया चिपक जाती है अपने बड़े बंदर के साथ और चिपकी पड़ी रहती है, दिखती भी नहीं, दोनों का अंग एक सा हो जाता है। तो गोविंद भी गोपियों के अंदर, गोपियों की आंखों में, गोपी के हृदय में लिपट कर ऐसे सोते हैं, तो उसको कहते हैं सुप्ता पद। देखा होगा, दर्शन किए होंगे वल्लभाचार्य, सोते हुए भगवान कृष्ण भी बड़े आनंदित थे। और जब आप समझना, अगर भगवान के लिए, अगर एक वास्तव में मैं ब्रज के रस के माध्यम से ब्रज भाषा में कथा करूं, तो मेरे मुंह से भगवान ना निकल सके। अगर आप उसको भगवान कहकर संबोधित करो तो भगवान कहेगा, क्यों, मैं थोड़ा दूर से प्रतीत है, तुम मुझे गोपाल ना कह सके, तुम मुझे कन्हैया ना कह सके। तो आज जब कृष्ण गोपाल बने और साथ जो भगवान, और वहां पर बैठकर जब भगवान ने अपने सारे मित्र मंडली के साथ आहार स्वीकार किया, तो उनके बछड़े कहीं और विचरण करने चले गए। यहाँ पर ये लीला कौन सी है, ये करा सुना है, उसका सारे देवता नित्य प्राय कर दर्शन करने जाते हैं। और जो उस दिन लीला थी, वो सखा भाव की लीला थी। जिस किसी ने पूछा अर्जुन के सखा भाव को भूल गया, तो अरे ये वाला भाव भी भूल गया, मधुमंगल का सखा भाव भी भूल गया कहना। क्योंकि जब मधुमंगल के भीतर उसकी मैया से उसने कहा कि सारे बालक कन्हैया के लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं, सब कुछ अपने साथ लेकर आते हैं। कोई लड्डू लेकर आता है, कोई खीर लेके आता है, कोई मालपुआ, कोई रबड़ी लेकर आता है, और मैं रोज खाली हाथ चला जाता हूँ। शांडिल्य ऋषि और पूर्णमासी का पुत्र है। जिस दिन भगवान ने कहा हम सबका खाता है, कल तू अपना लेकर आना, ये भाषा सखा की हो सकती है, एक सखाई कटाक्ष में बात कर सकता है। तो आज उस मधुमंगल ने अपनी मैया से कहा, पूर्णमासी से, कि मैया मेरे को आज कन्हैया ने कहा है अपने घर से कुछ लेकर आ। देखा कुछ घर से लाने को था नहीं, तो क्या था कि भाई बहुत खट्टी छाछ थी, उस खट्टी छाछ को ले आया और खट्टी छाछ को लेकर छुपा रहा था। अब तक जो सब गोप बालक संग रहते थे, मधुमंगल पीछे रह रहा था। आज जब उस मधुमंगल ने खट्टी छाछ को सोचा, जो जगत को मधुराति मधुरम करता है, जो जगत को मिठास प्रदान करता है, जो चीनी नहीं है, जो मिठास नहीं है, जिससे मिठास की उत्पत्ति होती है, जो स्वीटनेस को इनकारनेट करता है, उस कृष्ण को मैं इतनी खट्टी छाछ कैसे दे दूं। तो उसने उसी समय भगवान के आगे सोचा, छुप कर किसी पेड़ के पीछे जाकर छाछ पी लूं, और उसके होठों को चाहा। ये कैसा ब्रह्म है जो फूहड़ और इतने गंदे ब्रजवासियों के मुख को चाट रहा है।
और उधर तो जो गैयाएं विचरण कर रही थी, उन गैयाओं को भगवान ब्रह्मा अपने साथ ले गए, उनको ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। और जब भगवान कृष्ण गोविंद गोपाल उन बछड़ों को ढूंढने के लिए पहुंचे, तो पीछे से जितने भी ग्वाल आंख बंद करके देखा, अरे ये बूढ़ा पागल है, ये ब्रह्मा जो है ये पागल हो गया है। उस पागल ब्रह्मा के लिए कहा कि अच्छा, तो ब्रह्मा इससे पहले ब्रह्मलोक पहुंचे, कृष्ण ब्रह्मलोक पहुंचकर ब्रह्मा का रूप धरकर पहुंचते हैं कि एक कोई मेरा जैसा बहरूपिया आ गया है वहां पर। तो अलग अलग प्रकार से ब्रह्मा बनकर सबको बता रहा है, आए तो उसको अंदर मत घुसने देना। जाकर ब्रह्मा के सिंहासन पर बैठ गए। लेकिन ये लीला किस बात करी, ये सुप्तम मधुरम क्यों है? ये सुप्तम मधुरम इसलिए है कि जिस समय ये सारी बछिया, ये सारे ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, और ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर ब्रह्मा ने सबको योग निद्रा में प्रवेश करा दिया। लेकिन यहाँ पर जितनी भी गोपियां थी जो बच गई थी, जितनी भी गैया थी जो बच गई थी, जिन्होंने अभी तक कृष्ण को पाया नहीं था, उन्होंने अभी तक कृष्ण को अभी अपने हृदय से नहीं लगाया, अपना स्तन पान नहीं कराया, कन्हैया को सब पाना चाहती थी, सब अपनी छाती से लपेटकर सुलाना चाहती थी। तो आज गोविंद जितनी बछिया थे उतने बछिया के रूप बन गए, जितने ग्वाल बाल थे उन ग्वाल बाल के रूप बन गए, और उस प्रकार से उस लीला के पश्चात ब्रज के हर घर में पहुंच गए। जब उस हर घर में पहुंचे तो वहां जाकर आज ऐसा अनुभव होने लगा कि कृष्ण आ गए हैं। वो मैया अपने ही बालक को, था उसका रूप बालक वाला, अंदर से वो कृष्ण था, बाहर से रूप धारण कर लिया था। और जब वो सोया उस मैया के साथ, तो वो आनंद दिया जो यशोदा मैया को प्राप्त था, इसलिए कह दिया सुप्तम मधुरम, इसलिए कह दिया सुप्तम मधुरम। ये ब्रज के भाव की कथा है। देयर इज सम पोर्शंस ऑफ दिस कथा जो आपको सुनना चाहिए आज के हिसाब से। सुप्तम मधुरम का तात्पर्य क्या है? एक देवशयनी एकादशी आती है, एक देवशयनी एकादशी है, एक देव उठान एकादशी है। इस बीच के अंतर जो अंतर है वो 4 मास का अंतर है। जब देवशयनी आषाढ़ में आती है, आने वाली है, तो अगले महीने तक आएगी, जून और जुलाई के महीने में आती है हमेशा। तो जब आषाढ़ी एकादशी आती है, उस एकादशी पर भगवान सोने चले जाते हैं। आप समझना, पृथ्वी का कभी कार्य नहीं हो सकता। पृथ्वी में हर चीज बढ़ती है, हर चीज घटती है। हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, हमने भी बहुत उत्पात किए हैं। हमने उस उत्पातों के रस और फल को इस बार चख लिया है। अगर हम थोड़े भी विवेकी हैं, हम थोड़े भी विनय से जिए, अब थोड़े निवेदन से जिए, अब तो समझ में आएगा कि उतने उत्पात करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो पृथ्वी भी उस प्रकार से हलन चलन करेगी जिस हलन चलन को हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो एक भाव है देवशयनी एकादशी का। देवशयनी एकादशी में भगवान 4 महीने के लिए सोने जाते हैं, और जब भगवान 4 महीने के लिए सोने जाते हैं तो उसको उसके पश्चात एक टेम्पररी प्रलय होती है, जिसको हम कहते हैं वार्षिकी प्रलय। वो वार्षिकी प्रलय क्या है? वो वार्षिकी प्रलय है जब सारी नदियों में उफान आ जाता है। इंद्रदेव भी अपने बादलों के माध्यम से, मेघ से वर्षा है, प्रभाव बहने का चला जाता है। तो वो जो रूप आपको महाप्रलय एक छोटे से रूप में दिखाई पड़ती है, जहां जहां पर उद्वेग हो जाता है, जल अत्यधिक प्रवाह में आ जाता है, ऊपर से भी बह रहा है और सारे पहाड़ों से भी बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है, सारी सीमाओं को लांघ कर नदियां जो है पार हो जाती हैं। हम क्या कहते हैं उस बात को? जब गंगा जो है वो अपनी सीमा में अपने घाटों के किनारे किनारे बहती है, तो पूरी दुनिया जो है वो गंगा तक आती है। लेकिन गंगा जिस दिन सीमा छोड़ देती है, जिस दिन प्रलय हो जाता है, उस दिन लोग गंगा से भागने लग जाते हैं। तो यही पूरा का पूरा समय है कि जिस समय पर गंगा धारा में चलती है तो हम सब गंगा की तरफ भागते हैं, ज्ञान की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपनी सीमाएं तोड़ती है, अपने किनारों को पार कर कर आपके शहरों में घुसना प्रारंभ कर देती है, तो उसको एक छोटा सा आंशिक प्रलय कहते हैं।
तो जनवरी से लेकर जून तक का जो समय है, जिसको हम 14 जनवरी उत्तरायण कहते हैं, उत्तरायण का मतलब है जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो दक्षिणायन उत्तरायण समय आता है। उत्तरायण के समय पर भगवान सारे शुभ संकल्प, शुभ कार्य करते हैं, लेकिन जैसे ही दिन बड़े हो जाते हैं, दिन ब्राइटर हो जाते हैं, जब जनवरी से लेकर जून तक की बात आती है और जून से लेकर जो 4 चातुर्मास हैं उनमें दिन छोटे और डार्कर होने लग जाते हैं, तो पूरे के पूरे वर्ष को आधे आधे भाग में बांटा गया है। वो आधे आधे भाग कौन से हैं? एक आदित्यों का है, एक दैत्यों का है। एक आदित्यों का भाग है, एक दैत्यों का भाग है। आदित्य के भाग में उत्तरायण का पक्ष आता है और दक्षिणायन के भाग को हम दैत्यों का भाग कहते हैं। जब विष्णु सोते हैं, जिस समय पर विष्णु सोते हैं, उस समय जो अवस्था प्रकट होती है, तो सारे देव जो हैं वो संजीवनी विद्या, संजीवनी बूटी को तैयार कर रहे होते हैं कि जब उस समय सारा ये प्रवाह निकल जाए, सारा प्रलय का काल निकल जाए, उसके बाद पुनः हमारी धरती जो है वो उपजाऊ हो जाए। ये भगवान के सोने के बाद होता है। तैयारी कर रहे होते हैं, पृथ्वी भी संचारित कर रही होती है, नीचे से मट्टी बाहर निकल रही होती है। तो इन सारे भावों को कहा जाता है कि जब गंगा भी नीचे से आ जाए, प्रवाह हो जाए, सारी नई मट्टी आ जाए, पूरे खेत खलियान हरे हरे हो जाए, इस भाव को कहा जाता है विष्णु। लेकिन जिस समय आषाढ़ की एकादशी आती है, उसके ही बाद जब विष्णु सोते हैं, जस्ट लिसन टू दिस, जब विष्णु शयन जाते हैं, एकादशी में देव शयनी एकादशी होती है, उसके कुछ समय एकदम बाद गुरु पूर्णिमा होती है। गुरु पूर्णिमा का मतलब है कि जब देव सोते हैं तो देव आपको निराधार नहीं छोड़कर जाते, वो आपको गुरु के आश्रित छोड़कर जाते हैं। इसलिए देव शयनी के बाद ही गुरु पूर्णिमा आती है, और जब गुरु पूर्णिमा आती है तो देव शयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा, उसके पश्चात हम सांपों की पूजा करते हैं, जिसको श्रावण का मास कहते हैं। उसके बाद कृष्ण राधा जन्म आदि होते हैं। उसके बाद बहन अपने भाइयों की रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। वो सारा समय जो है वो प्रार्थनाओं का है। बड़े बड़े ऋषि जो है वो चातुर्मास एक ही जगह पर बिताते हैं, क्योंकि छोटा सा प्रलय है। उस समय यात्राएं नहीं करते, नदियों को नहीं लांघते, उस समय पर तैयारी होती है। और जब उसके बाद जब हो जाता है तो हम अपने गए हुए जो हमारे पूर्वज हैं उनको पितृपक्ष में प्रणाम करते हैं, और उन पितृपक्ष में प्रणाम करने के पश्चात भगवान बहुत सारे दैत्यों को मारते हैं, और मारने के पश्चात जब अयोध्या भगवान राम वापस आते हैं, लक्ष्मी जी भी उस समुद्र मंथन के पश्चात प्रकट होती हैं और पुनः देव उठान एकादशी होती है। लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु के साथ पुनः विवाह में संपादित होती हैं। तो भगवान का सुप्तम मधुरम जो है वो भी अति मधुर है, क्योंकि भगवान सोते हैं तो सब कुछ नया होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। सुप्तम मधुरम, तो सबसे बड़ी बात है कि जब एक बार सुप्तम मधुरम प्रारंभ हुआ तो आप समझो कि सुप्तम मधुरम के अंदर जब कृष्ण शैया से उठकर रात को भास कराएं, मैया को कौन सा भाव पता है कि हमारे गोविंद को वो जब 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 कक्ष में जाती हैं तो देखती हैं कि मेरा लाला बहुत चैन से सो रहा है। सोने के पश्चात जब हमारे गोविंद खड़े होते हैं और उनकी अलकावलियां उनके मुखारविंद पर आकर पड़ती हैं, तो वो जो दृश्य है वो बड़ा अद्भुत है। मैया भी अपने भाव से कह देती है सुप्तम मधुरम। ये सुप्तम मधुरम का भाव है, ये थोड़ा शिक्षात्मक भी है। लेकिन सुप्तम मधुरम के पश्चात हम प्रवेश करते हैं रूपम मधुरम। जब श्रीमद् भागवत की रचना हो गई, देखो ये भी जो रूपम मधुरम है, ये ऐसी अवस्था है कि आपको समाधि लग जाए अगर भगवान का रूप आपके भीतर प्रविष्ट कर जाए। अगर एक बार आपका इंट्रोडक्शन, एक बार आपकी आंख जो है भगवान के रूप माधुरी को पान करना प्रारंभ कर दे,
तो आप समझो कि दिल की अवस्था, मन की अवस्था कैसी हो जाए। कल्पना करो कि आप पहली बार किसी अपने बहुत ही आत्मीयता से, लालसा के साथ पहली बार कहीं दर्शन करने गए और आपका हृदय आपके बस में नहीं है, लेकिन भीड़ भी आपको फर्क नहीं पड़ रही, कुछ पता भी नहीं चल रहा, और जैसे ही उसमें से घुसते हुए भगवान के गर्भगृह की ओर प्रविष्ट होते और जैसे ही सामने जाकर भगवान के दर्शन होते हैं, तो आप समझना आपको ये दोनों चक्षु जो हैं ये बहुत छोटे नजर आते हैं। ये वैसे दुनिया देख लेते हैं, लेकिन जब उस भगवान की तरफ अपने आप को केंद्रित कर कर देखते हैं, तो जिस समय पर आपको अपने आप पर ग्लानि होने लग जाए, मैं अभी तक कहाँ देख रही थी, मैं अभी तक कहाँ पड़ी थी, अरे धिक्कार था मेरी आंखों को अब तक, जब तक मैंने ये स्वरूप नहीं देखा, और आपके मन में लगने लग जाए ये जो मेरा जन्म हुआ है ये इस रूप की माधुर्यता को पान करने को हुआ है, तो आप समझना उस दिन आपको लगेगा ये जीवन, ये जीते जी जीवन, ये दिल की जो धड़कन, ये जितना भी पल्स वल्स, जितना भी कुछ है, ये केवल इसलिए है कि उस रूप ज्योति को पान कर लिया जाए। गोपी अपने आप को इसलिए आनंददायक मानती है, गोपी पल पल जब चाहती है तब कृष्ण की उस रूप माधुरी का दर्शन कर पाती है। उसको कहते हैं रूपम मधुरम। अरे जिस समय पर यशोदा मैया अपने लाला को पलना में झुला रही हैं और झुलाते 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 सामने से वृषभानु और कीर्ति महारानी आते हैं, उनकी परम लाडली बेटी श्री राधा ने अब तक अपने नयन नहीं खोले, और जब तक अपने नयन नहीं खोले तो नयनों को न खोलकर जब पहली बार वो नयन उस पालने को स्पर्श करते हैं और वो पालना झूने लगते हैं, तो दोनों, इधर वृषभानु, उधर कीर्ति महारानी, उधर नंद बाबा, इधर यशोदा मैया, और बीच में कृष्ण, चारों पांचों के बीच में, उस समय बीच में कोई नहीं है। अगर तुम उस पल दर्शन कर पाओ कि राधा रानी ठाकुर जी के पालने को झुला रही है, वो सारी लीला गौलोक की स्मरण करा रही है, ठाकुर उनको निहार रहे हैं, ठाकुर जो ब्रज पालने में पड़े हैं वो कह रहे हैं रूपम मधुरम, सामने श्री राधा आ गई है, लेकिन अभी राधा रानी ने चक्षु नहीं खोले, 4 वर्ष की हो गई, और जब पहली बार अपने नेत्रों को खोला और उस दिव्य ज्योति का उन्होंने एक बार पान करना प्रारंभ किया, जिसको देखकर मन के कण कण, रोम रोम कह पड़े रूपम मधुरम। ऐसा है ठाकुर जी का रूप और लावण्य, ऐसा है हमारे उनका रूप और लावण्य। और हमारे ठाकुर सुंदर कब लगते हैं? देखो सबसे बड़ी बात है, जगत कहता है यशोदा मैया जो है वो गोरी है, नंद बाबा जो है वो गोरे हैं। जब हमारे गोविंद ने गिरिराज धारण कर लिया अपनी उस उल्टे हाथ की ऊपर वाली उंगलिया के ऊपर, तो धारण करने के पश्चात सबको आश्चर्यचकित हो गया कि इतने बड़े गिरिराज को उठा लिया, क्योंकि जैसे ही गिरिराज उठाया, अपनी रक्षा का समय आया, तो सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगा दी और सबने भगवान से कह दिया, अरे तू थक गयो होगो, तू चिंता मत कर गोविंद, हे गोपाल तू चिंता मत कर, कन्हैया अगर चाहे तो थोड़ी देर अपनी उंगलियां को आराम कर दे, जरा हाथ को हिला ले, तूने बड़ी देर से ऊपर से ये उंगलियां रख रखी है, जो गिरिराज को टांग रखो है, पर तू चिंता मत कर, हम सबने अपनी अपनी लाठी लगा रखी है। लेकिन जैसे ही उस लाठी को सबने लगाया, तो कन्हैया ने कहा, तुम कहो मैं अपनी भी उंगलियां नीचे कर लूं। उस समय जब कन्हैया ने अपनी नीचे उंगली करी, और जिस समय सारी लाखों करोड़ों जितनी भी लाठियां थी वो सारी चट 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 करके टूट गई, तो टूटने के पश्चात पुनः कन्हैया ने अपनी उंगलियां दी और सब गोप बालकों ने कहा, अरे कन्हैया उंगलियां को फंसा फंसा। और उस रूप माधुरी को देखकर जो एक एक गोपी पागल हो गई, उस समय से गोविंद का नाम जो है गोविंद पड़ गया, कि सारी इंद्रियों से जिसका दर्शन कर पाओ उसको कह पाओ रूपम मधुरम, उस भाव को कह पाओ रूपम मधुरम। तो कौन सी झांकी, कौन सी झांकी? जब कन्हैया हमारे गोपाल बनकर निकले और पहली बार मैया ने उनको गोपाल बनाया, तो मैया को बड़ा कष्ट होता था। मैया कहती कि मेरा लाला है, ब्रज का राजकुमार है, नंद बाबा राजा हैं, और उन नंद बाबा राजा के साथ साथ मेरा जो बालक है, मेरा लाला है, वो नंगे पांव इस पूरे ब्रज की धरा पर विचरण करता है। तो आज ऐसा मन किया
कि एक गोपी के मन में भाव उठा, वो गई जाकर यशोदा मैया के चरणारविंद दबाने लगी। दबाते हुए उस गोपी ने कहा, हे मैया तुम्हें क्या बताऊं मैं, तुम्हारा लाला तो जरूर पंगे नंगे पांव घूमता है, लेकिन उसका एक परम सखा है जो उसके रूप को देख लुंठित है, वो उसके मस्तक पर चलता है। अरे वो कौन है, मेरे को नहीं, आज तक कन्हैया ने नहीं बताया। वो मेघ है, उस मेघ का रंग भी कृष्ण जैसा सांवला है, वो भी ऊपर से सूरज की किरणें जब पड़ती हैं उस पर छाया ले आता है, उस छाया से जो छटकर सूर्य की किरण कृष्ण पर पड़ती है, उस किरण को देखकर सारी गोपियां जो लुभावने ढंग से कृष्ण को पाने की लालसा में दीवानी हो जाती है, उस रूप और लावण्य को देखती है। तो कन्हैया को आज उस गोपी ने, यशोदा मैया को कृष्ण के गोपाल का दर्शन करा दिया। रूपम मधुरम। और जब आप रूपम मधुरम का श्रवण करते हो तो हम तो आपको क्या बताएं, दास है ठाकुर जी के। जब ठाकुर जी रोज सुबह अपनी मंगला के पश्चात हमको अवसर प्रदान करें कि हम जाके ठाकुर जी को श्रृंगार करें, तो उस रूप और लावण्यता, मैं आपको एक छोटी सी बात कहूं, है तो हमारे ठाकुर जी शालिग्राम से स्वयं प्रकट 11 उंगलिया के ठाकुर श्री राधा रमन जी, लेकिन जब वो रात्रि में अपनी शैया पर पहुंचते हैं और उनके चरण दबाने का अवसर आता है, तो यही उंगलियां जिस समय उनके चरणों को दबाती हैं तो ऐसा अनुभव होता है, उस रूप की उस छटा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। क्योंकि एक ही बात है, रूप का जब रस श्रवण करना, रूप का जब रस अनुभव होने लग जाए तो शब्द वर्णन नहीं कर सकते, निशब्द में आ जाता है। और आंखें जब बहने लग जाती हैं तो आप समझना, नित्य रात्रि में भगवान को शीतलता प्रदान रहे, इसलिए बड़ा आवश्यक है कि रूप ज्योति का पान करो तो अपने आंखों से जो शीतलता है उसको डुबोते चले जाओ। कृष्ण को उसमें बड़ी शीतलता प्रदान होती है। क्योंकि जब ध्रुव एक बार भगवान कृष्ण के जिस हरि भाव का दर्शन करते थे और जब भगवान आकर प्रकट हो गए, तो जिस आनंद, जिस रूप, जिस माधुर्य, जिस लौल्यता, जिस जिस सामर्थ्य को दर्शन किया जाता था, सामने आकर कैसे खड़े हुए। अरे भाई, अभी तक आपने ध्रुव की लीला का वर्णन किया है, सुना है, लेकिन ध्रुव की लीला का वर्णन किस प्रकार से है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम किसी बड़े को बुलाओ तो क्या भेजते हो, तुम गाड़ी भेजते हो, हवाई जहाज की टिकट भेज देते हो, लेकिन यहाँ पर जब किसी भक्त को उस रूप माधुरी का दर्शन करना होता है तो उसके पास कोई साधन नहीं है। वो भगवान अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है उसको स्वीकार करता है, उसको अपने भीतर ले जाकर अपना वाहन बनाता है, उसी को हवाई जहाज बनाता है। जब वो मंत्र प्रकट होकर भगवान को पुकारने जाता है तो ये ओम नमो भगवते वासुदेव आय स्वर्ग कैलाश ब्रह्मलोक होता हुआ जब वैकुंठ लोक पहुंचा और वहां जाकर उसने भगवान को कहा, भगवान नमन करता हूं। भगवान ने कहा, हाँ बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तुम तो हमारे द्वादशाक्षर मंत्र हो। उसने कहा, क्या बताऊं, एक 6 वर्ष का बालक है ध्रुव, जो अनन्यता से आपको, भगवान ने कहा, बिल्कुल, तो मेरे चारों तरफ देखो, वही वही मंत्र मेरे ओर गुंजार हो रहा है। उसकी ध्वनि पृथ्वी लोक पर होती है, लेकिन वैकुंठ पूरा उसकी ध्वनि से व्याप्त है। भगवान, उसने मुझे आपके लिए भेजा है, आप आए मेरे ऊपर बैठ जाएं। उस मंत्र ने भगवान को जैसे ही देखा तो उस मंत्र ने भगवान से कहा, हे गोविंद, मैं जिसकी जीवा पर बैठ जाता हूं उसको आपका भाव हो जाता है, लेकिन आज मैं चाहता हूं एक बार आपको भरकर निहार लूं। तो द्वादशाक्षर मंत्र ने जब बैठकर वैकुंठ में भगवान विष्णु का जब दर्शन किया तो जो दर्शन था वो हरि भाव का था, और हरि भाव ही छिपे बैठे थे उसके भीतर। वो जो रूप ज्योति है उसका माधुर्य वो भीतर ले रहा था, और जब उस रूप माधुर्य का अंदर दर्शन कर रहा था, साक्षात जब हरि आ गए और हरि को देखा कि हरि ने कहा दर्शन कर लूं अपने ध्रुव के, लेकिन जब मंत्र चलता रहा तो गोविंद ने कहा, हरि ने कहा, कब तक विश्राम करूं, कब तक आस देखूं कि ध्रुव की आंख खुले। तो जो दर्शन भीतर, जो रूप अंदर वो दर्शन कर पा रहा था, वो एकदम बाहर प्रकट हुआ, और जैसे ही वो बाहर प्रकट हुआ,
भगवान ने उस रूप को ही खींच लिया, अपने ओर अवस्थित उस रूप में आ गए। जैसे ही आंख खुली तो सामने देखा कि वही रूप खड़ा है, वो है रूपम मधुरम। आइए, लेकिन ये अधूरी हो गई बात। अधूरी इसलिए हो गई क्योंकि एक तो आप समझना, अभी तक आपने कौन से रूप का दर्शन किया? अभी तक आपने जिस रूप का दर्शन किया वो रूप था जो भक्त करते थे भगवान का। पर एक वो रूप भी है, एक वो रूप भी है जिसको देखकर भगवान मोहित हो जाते हैं। एक वो लावण्यता भी है, वो एक वो लौल्यता भी है, वो एक भक्ति की पराकाष्ठा भी है जिसको देखकर भगवान बार बार दर्शन करना आना चाहते। उसको दो भावों से श्रवण कराने की चेष्टा करता। वो जो दो भाव है उसके, वो कौन सा भाव है? एक तो भगवान राम के साथ सीता। अगर आप एक बार उस भाव का दर्शन करो और आपकी समाधि लग जाए, अगर इस पल आपकी उस रूप ज्योति को देखकर समाधि लग जाए, तो समझना मधुराष्टकम सुनना सफल हो गया। अगर आपने अपनी आंखों से उसका दर्शन कर लिया, देखो कानों से सब दर्शन कर सकते हैं, जगत देखता है, लेकिन मधुराष्टकम का रसोत्व जो भाव है, वो रस भाव किस बात का है कि आप अपनी आंखों से, कानों के द्वारा सुनते हुए आंखों से दर्शन कर सको। ये कला है जो मधुराष्टकम आपको प्रसाद में दे दे। जब सीता जी को लेकर लखन पहुंचे तो सीता जी को पहली बार रावण ले गया था। निकेश जी, हो सकता है हम 5-7 मिनट ज्यादा लें क्योंकि वी आर ऑलरेडी एट 11:48. No problem, ji. Please go ahead. Please go ahead. To stop the pravaha. I hope it will be. Please complete. पर ले रावण, जब रावण लेकर गया तो रावण सीता को अशोक वाटिका में लेके गया, और जब एक धोबी के कहने के कारण जब भगवान राम ने सीता को वन में, तो ये कहां पर पहुंच गई? वन के बीचों बीच में, घने जंगल के बीच में, जहां शेरों की गर्जना हो रही है। एक स्थान पर आंख से आंख मिलाने का सामर्थ्य नहीं है लखन में, और जब आंख से आंख मिलाने का सामर्थ्य नहीं है तो उस समय, उस पल पर ये कह दिया लखन ने कि अब हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। सीता को बस यही पता था कि यहां से उतरना है। वो उस रथ पर से उतर गई। उतरकर उसी समय लखन का रथ मुड़ा और चला गया। वो बीच उस वन के अंदर खड़ी थी। और आप समझो अंतर क्या है, जब रावण लेके गया था वो अशोक में थी, जब लखन छोड़ के गया वो सशोक में थी। अशोक में और सशोक में अंतर क्या है कि अशोक में अभी आस है कि मेरा शोक जो है वो दूर हो जाए। अशोक वाटिका में वास का तात्पर्य है कि जिस समय रावण लेकर गया था तो उसने साफ कह दिया कि अरे वो अशोक है, क्योंकि अभी राम आएंगे, उनके आने की आस है, आस ही है, और फिर शोक तो व्याप्त है। लेकिन उस अशोक में इतना इतना मुश्किल दौर नहीं था सीता के लिए। तो वो कौन सा था? वो अशोक था जो लंका में, लंकापति के घर में, लंकापति के महल के भीतर वो वास कर रही है। किसमें भाई? वो अशोक वाटिका में वास कर रही है। लेकिन लखन जब उनको लेकर चल पड़े और लखन ले जाकर उनको छोड़ते हैं, लखन का उस स्थान पर उनको लेकर जाना और छोड़कर आना, तो सीता को पता है ये सशोक है, ये सशोक है, क्योंकि यहां राम ना आएंगे। अब उनको इस शोक के साथ रहना पड़ेगा, राम अब ना आएंगे। और जब ये बात आई तो उनके कहीं ये सोचते सोचते, देखो रूपम मधुरम क्या, कौन कृपा कर रहा है रूपम मधुरम की। जब आंखों के कोने से अश्रुबिंदु पैदा हुआ तो मन में एक विचार आया कि मैं जनक सुता जनक नंदिनी, कौन हूं मैं? अरे मैं जनक सुता जनक नंदिनी हूं, जानकी हूं। मेरे पिता जब
स्वर्ग में जाते हैं, और जब स्वर्ग में पहुंचते हैं तो उनके स्वर्ग में जाने के पश्चात इंद्र भी अपने सिंहासन से थोड़े सरक जाते हैं और मेरे पिता को बैठने का आसन दे देते हैं। मैं उनकी पुत्री हूं। अरे मेरी माता कौन है? मेरी माता मेरे घर में शिव का स्वरूप है। मेरी माता साक्षात कल्याणी है। मेरी साक्षात माता जो है शिव का स्वरूप है। मेरे ससुर कौन है कि महाराज दशरथ अथिरथ दशरथी महारथी। मेरे पिता, मेरे ससुर कौन है कि दशरथ है महारथी। मेरे पति कौन है? मेरे पति जो है वो जगतपति हैं, स्वयं रघुनाथ। आज ये क्या हुआ? आज मैं पूर्व जन्म में जब पूर्ण समय पर जब मैं प्यासी होती थी तो हमारे सामने हजारों दास दासियां जो हैं वो स्वर्णों के पात्रों में लेकर सामने बड़े बड़े जलों को, बड़े बड़े सुगंधित जलों और पेयों को लेकर इकट्ठा हो जाती थी। इससे पूर्व जब चलने का प्रयत्न करती थी तो बड़े बड़े पामड़े बिछा दिए जाते थे। जब उस समय पर मेरी इच्छा, मैं शुद्धातुर होती थी, मेरी कुछ खाने की इच्छा होती थी, तो उस समय पर चर्म चुष्य लेय भुच्च मोच अमृत कटुक साय मधुर अति समय विनिमंजित पकवानों को मेरे सामने परोस दिया जाता, अलंकृत कर दिया जाता था। और एक समय पर जब मैं अलंकृत होना चाहती थी, जब मैं श्रृंगार करना चाहती थी, तो बड़ी बड़ी किंकरियां, बड़ी बड़ी दासियां, बड़ी बड़ी परिचारिकाएं उस समय मानो उनके हाथ में स्वयं साक्षात लक्ष्मी जी आकर मेरा श्रृंगार करती। कौन आती थी कि साक्षात मेरी उन दासियों के हाथों में लक्ष्मी प्रविष्ट कर जाती थी जो मेरा श्रृंगार करती थी। जब मैं कटी कंकड़ कुणक करती हुई, हाव भाव प्रकट करती हुई, ऐसा प्रतीत होता कि आसमान में उदित होने वाले भगवान भुवन भास्कर ही मेरी बिंदी बनकर अभिराजित होकर शोभा को प्राप्त हो रहे। जब मैं श्रृंगार करती तो साक्षात भुवन भास्कर मेरे भाल पर आकर बिंदी के रूप में अवस्थित और अभिराजित हो जाते। जब मेरे कुंतल अलकावलियां मेरे तेजस्वी मुख पर बिछुरित होकर आती तो ऐसा प्रतीत होता जैसे किसी नील कमल के ऊपर हजारों भंवरे रस लेने के लिए तत्पर होकर आ रहे हैं, लपक रहे हो। मेरी नथनी के आगे ध्रुव तारा भी संकुचित हो जाता। मेरी नथनी के आगे जब ऐसी चमक प्रकट होती कि ध्रुव तारा फीका पड़ जाता। जब मैं अपने आप को श्रृंगार करने के लिए बैठती, ऐसी रूप लावण्य सौंदर्य सौमनस्य, ऐसा लगता कि बसंत की बसंतिका ने मुझे अपने सौरभ्यता को, सौरभ्यता को, सुरम्यता को मेरे चरणों में अर्पित कर दिया है। जिस समय पर मैं अपना श्रृंगार अलंकृत होने के लिए प्रस्तुत होती, चलते समय मेरे नुपुरों का रंजन होता और ऐसा लगता कि ब्रह्मलोक में बैठी शारदा वीणा बजा रही। जब मैं चलती तो ऐसा प्रतीत होता पूरे के पूरे अयोध्या में जैसे शारदा ने वीणा बजा दिया हो। और ऐसा अनुपम स्वर देखते भगवान भुवन भास्कर की अरुणिमा ही मैंने ओठों पर विराजमान कर रखी है। अमावस्या की रात्रि को ही मैंने अपने आंखों में कंजल की तरह से विराजित कर लिया है। बड़े बड़े गंधर्वों के वाद्यों से उदित संगीत को ही पदित हो जाते हैं। जब मेरे लंबे लंबे मुक्ताहारों के कुंडल मेरे कपोलों से स्पर्श कर कर बड़े बड़े संगीत स्वर और मधुरिमाओं को प्रकट कर देते। अरे छोटी छोटी बातों पे लोग कहते हैं ओह ये बड़ा सुंदर, ओह दिस इज ब्यूटीफुल। जिसकी चर्चा हो रही है वो कौन है? अरे रूपम मधुरम। वो रूपम मधुरम कैसा है कि ब्यूटी इन इनकारनेशन। इसलिए हर जगह उर्वशी नाचती है, हर जगह तिलोत्तमा नाचती है, हर जगह रंभा नाचती है। ये सारी की सारी मेरे श्रृंगार करने के पश्चात मेरे रोम रोम में नाच। इनका ऐसा रूप लावण्य सौंदर्य और उसके बाद जो हर जगह बच जाती है। जब मैं महल से बाहर निकलती हूँ तो बड़ी बड़ी अप्सराओं मेघों के आसन को बनाकर छोटे छोटे पुष्पों को अर्पण करती है। रूपी गोदी में विराजमान होकर, मेघों की गोदी में, पवन की गोदी में विराजमान होकर ऊपर से पुष्प वृष्टि जब नीचे की ओर गिरती है तो कोई मेरे कानों पर टिक जाती है, कोई मेरे स्निग्धों पर टिक जाती है, कोई मेरे चरणारविंद पर टिक जाती है, कोई मेरे बाजूबंद पर टिक जाती है। ऐसा लावण्य सौंदर्य, और लावण्य सौंदर्य ही वास्तव में जिसे देखकर जगत पिता जगदीश्वर भी सामने देखकर मुक्त हो जाते हैं। एक साधारण सा सौंदर्य है जिसे देखकर पुरुष मुक्त हो जाता है। ये किशोरी जी का सौंदर्य है जिसे देखकर जगत पिता साक्षात श्री कृष्ण भी
मुक्त हो जाते हैं। उस मुक्त हो जाने वाले भाव को जब कृष्ण देखते हैं तो कृष्ण कह पड़ते हैं रूपम मधुरम। उस भाव को देखकर जब कृष्ण एक बार दर्शन करते हैं तो कह पाते हैं रूपम मधुरम। तुमने देखा, तुमने जगत के रूप देख लिए, पर तुम्हारा दिल वो देखने को नहीं बना था। तुम्हारा दिल क्या देखने को बना था कि तुम्हारा दिल देखने को बना था कि तुम ठाकुर के साक्षात सौंदर्य स्वरूप का दर्शन कर। और ठाकुर किसके लिए अपने आप को मानते हैं कि जब लजीली सी सजीली सी थोड़ी शर्माई हुई सी श्री राधिका निकल कर आती है। अरे जिस समय पर भगवान देखते हैं कि चारों तरफ उनकी आंखें ढूंढती हैं, तो आप समझना चारों तरफ घिरी हुई जो हमारी गोपिकाओं के बीच में जब श्री राधे प्रकट होती हैं और गोपियां समझ जाती हैं और जो चैतन्य है वो प्रेम का स्वरूप है। तो जब आपके जीवन में प्रेम आ जाए, समझना रूपम मधुरम फलित कब होगा। रूपम मधुरम केवल फलित ही तब होता है जब जीवन में प्रेम आ जाए, और जब प्रेम आ जाए तो समझ जाना राम की शरणागति ले लेना। जब प्रेम आ जाए, जब चैतन्य व्याप्त हो जाए, जब चैतन्य का भाव प्रेम का बीज पकड़ लिया जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब प्रेम होता है तो प्रोटोकॉल्स खत्म हो जाते हैं, जब मित्रता होती है तो प्रोटोकॉल्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन उस समय पर कहा गया कि जब प्रेम हो जाए, जब रूपम मधुरम हो जाए तो धर्म के अधीन हो जाना, तब उस समय नियम चलना, धर्म के अनुगत चलना, इसलिए उसकी सुंदरता बनी रहे। रूपम मधुरम कब सुंदर है, जब तुम्हारे को प्रेम की पराकाष्ठा हो जाए और तुम्हें पता हो मुझे यहाँ पर कैसे जाना। उस समय पर जब सारे श्रृंगारों को देखो, उज्जवल नीलमणि एक ग्रंथ है, उज्जवल नीलमणि भगवान की रूप माधुरी, गोपी जी किशोरी की रूप माधुरी का वर्णन कर रहा है। उज्जवल नीलमणि कहता है कि जब सारे श्रृंगारों को धारण कर कर मैं गोविंद की आह्लादनी शक्ति, जब राधा चलती हैं तो सारे श्रृंगारों को धारण करके मैं प्रतिगमन करती हूँ, तो 385 प्रकार का गमनागमन है, अवस्थान है, अवलोकन है, हसन वसन विलोकन उद्योत्थापन है। मेरे कानों में लगे मुक्ताहार से निकलती हुई किरणें उस समय 720 प्रकार के नृत्य को प्रकट करती है। इस प्रकार 7787 कटाक्षों के बाण जब कृष्ण के ऊपर पड़ते हैं तो बड़े बड़े कवच टूट जाते हैं। कृष्ण भी मुक्त होकर, अरे जब कृष्ण को देखती हैं सब मूर्छित हो जाती हैं, और उस समय जब कृष्ण राधिका रानी को देखते हैं तो स्वयं मूर्छित हो जाते हैं। उस भाव को कहते हैं रूपम मधुरम। उस भाव को कहते हैं, मुझे क्षमा करना, थोड़ा सा भाव आकर वाणी बहुत तेज हो जाती है। मुझसे कई बार मेरी माँ भी मुझसे बोलती कि बहुत सारे शब्द लोगों के छूट जाते हैं, पर मैं आपको प्रणाम कर क्षमा मांगता हूं, क्योंकि जिस समय भाव की अवस्था होती उस समय पर ये बिल्कुल भार नहीं रहता, क्योंकि इतना तीव्र गति से भाव की उत्पत्ति मन के अंदर होती है कि साक्षात जब दर्शन का भाव प्रकट होता है तो रोम रोम कह पड़ता है रूपम मधुरम। यहीं पर विश्राम देते हैं आज के स्वरूप को। आज वैसे मैंने सोचा था थोड़ा तिलक में प्रवेश कर जाए, सो दैट हमारा 4th जो श्लोक है वो पूर्ण हो जाए। और अगर मुझे ऐसा महसूस होगा कि सबको जल्दी है तो फिर मैं 2 दिवस में संपूर्ण मधुराष्टकम को विश्राम करूंगा। राम राम।